गुरुजनों का कहना है कि अंतर्मन की शुद्धि, मानसिक शांति और परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान साधन है भजन। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद अक्सर सलाह दी जाती है कि आप भगवान के भजन में मन लगाइए, क्योंकि इसमें अद्भुत आनंद है। लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल चुका है। टेंशन, डिप्रेशन को दूर करने और आध्यात्मिक आनंद के साथ खुद को मोटिवेट रखने के लिए भारत के यूथ और जेनजीज जुड़ रहे हैं भक्ति के एक नए ट्रेंड भजन क्लबिंग से। भजन क्लबिंग यानी भजन वही लेकिन धुन नहीं। भजन क्लबिंग यानी भजन वही लेकिन माहौल और जगह बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं आता ना? तो आइए ले चलते हैं आपको थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में। जबरदस्त कंपटीशन, भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, ओवरथिंकिंग, काम का बोझ, करियर का प्रेशर और हर दिन खुद को प्रूव करने की जद्दोजहद से बढ़ता तनाव। इन सब के बीच मोटिवेशन और मानसिक शांति की तलाश में जेन ज़ी और युवा पीढ़ी जब स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म की तरफ मुड़ी तो एक नया ट्रेंड ही शुरू हो गया, जिसे कहते हैं भजन क्लबिंग। भजन क्लबिंग यानी परंपरागत भक्ति और रॉक म्यूजिक का अनोखा संगम। ये है भजन का कूल और मॉडर्न वर्जन। भजन क्लबिंग एक नया स्पिरिचुअल और कल्चरल ट्रेंड बनकर उभरा है। जिसे जेन ज़ी और युवा पीढ़ी के बीच पॉपुलर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सोशल मीडिया ने। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है और माहौल किसी कॉन्सर्ट से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जेन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भजन क्लबिंग भक्ति संगीत, ध्यान और सामूहिक ऊर्जा का एक अनोखा मेल है। जेन ज़ी और युवा पीढ़ी अब इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक यानी EDM बीट्स के बजाय भजनों की लय पर नाच रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। इससे एक अनोखा, पॉजिटिव और शांतिपूर्ण अनुभव मिल रहा है। 85% ऑफ द पीपल जो हमारे कॉन्सर्ट्स में आते हैं वो 18 से 28 के उम्र के बीच में होते हैं। सो मैनी जेन ज़ीज आर लविंग दिस, द यंगस्टर्स आर लविंग दिस। लोगों को समझ में आ रहा है, दे कमिंग बैक टू देयर रूट्स। और ये माइंडसेट बदल रहा है लोगों का कि भजन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। उन्हें ऐसा लग रहा है भजन से अगर उन्हें खुशी मिल रही है तो सो बी इट, वो इसमें मज़ा कर रहे हैं। और हमारे सेशंस में ना कोई नशीली पदार्थ होती है, ना खाना पीना होता है। द एंटायर फोकस, पूरा ध्यान म्यूजिक पे लगता है। भजन क्लबिंग एक न्यू एज मूवमेंट बन गया है, जिसमें भजन को मॉडर्न म्यूजिक के साथ प्रेजेंट कर क्लब स्टाइल मेगा इवेंट्स हो रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जेन ज़ी और युवा पीढ़ी के नए ट्रेंड भजन क्लबिंग की प्रशंसा की है। हाईटेक लाइट्स, लाइव बैंड, डायनेमिक साउंड और एक इमर्सिव स्पिरिचुअल माहौल में ट्रेडिशनल भजनों की एनर्जी युवाओं की चेतना को रिचार्ज कर रही है। उन्हें एक गहरी शांति, एक अनोखे सुकून से भर रही है। और ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे कोई भी इंसान अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये इवेंट में।
कोई भी जिसके साथ मन करे उनके साथ वो आ सकते हैं। लोग यहाँ पे खुद के लिए आते हैं, ना कि हमारे को सुनने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, बस सिर्फ खुद के लिए, खुद के साथ कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। भजन क्लबिंग का स्टेज भले ही किसी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट जैसा हो, लेकिन जो एनर्जी और श्रद्धा होती है वो पूरी तरह से भारतीय संस्कारों से जुड़ी होती है। इन आयोजनों में भजनों की पवित्रता और गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाता। यह देखकर अच्छा लगता है कि इन आयोजनों में भजन की गरिमा और शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। भक्ति को हल्केपन में नहीं लिया जाता, न शब्दों की मर्यादा टूटती है और न ही भाव की। मंच आधुनिक हो सकता है, संगीत की प्रस्तुति अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना वही रहती है। आध्यात्म का एक निरंतर प्रवाह वहां अनुभव होता है। ट्रेडिशनल भजनों को मॉडर्न कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस देने में अमेया डबली, सनातन सोल और बैकस्टेज सिबलिंग्स जैसे कई कलाकार और ग्रुप्स भी सामने आए हैं। लेकिन नंद गोविंदम भजन्स के कॉन्सर्ट अपने अनोखे अंदाज से युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी तरह एक और ग्रुप सिथानी भजन्स का भी है। शिव शिव नाम जपत करुणे, परवर्तिनि शुभकामि, उमतन पदिये, परवर्तिनि शुभकामि। एक पीढ़ी पहले जागरण या जगराता या फिर चौकी आदि के जरिए लोग ऐसे ही सामूहिक आयोजन कर आध्यात्मिकता का अनुभव किया करते थे। लेकिन बदलते दौर में युवा पीढ़ियों ने बड़े बुजुर्गों के भजन कीर्तन को कैफे, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और कम्युनिटी स्पेस आदि में कॉन्सर्ट स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नया और थ्रिलिंग अवतार दे दिया है। लेकिन इस सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि भजन क्लबिंग इवेंट्स में सात्विकता और धार्मिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन आयोजनों में अल्कोहल और ड्रग्स पर पूरी पाबंदी होती है और एक दूसरे से जुड़कर एक पारिवारिक माहौल बनाने पर खासा जोर दिया जाता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच, इतना मजबूत रहा है हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे कला, और ये भजन क्लबिंग के माध्यम से हम वापस लोगों को उसकी महत्व समझा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आवर फाउंडेशंस आर। लोग समझ रहे हैं उन्हें कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है भजनों के माध्यम से। नियॉन लाइट्स, लाइव म्यूजिक और भजन की धुनों पर हजारों के साथ झूमती जेनजी और युवा पीढ़ी को भजन क्लबिंग से एक जबरदस्त कम्युनिटी वाइब और मेंटल पीस मिलती है। भजन क्लबिंग के इस नए ट्रेंड ने स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म को बना दिया है कूल और इंस्टाग्राम फ्रेंडली। कूल और इंस्टा फ्रेंडली भजन क्लबिंग का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। भजन म्यूजिक, मेडिटेशन, कम्युनिटी और कलेक्टिव एनर्जी का एक अनोखा मेल है भजन क्लबिंग। ये बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि भजन क्लबिंग पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ है। ये बहुत ही कूल है क्योंकि इसे पवित्रता और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये अद्भुत है क्योंकि इस अनोखे ट्रेंड को जन्म दिया है हमारे यूथ और जेनजीज ने। किसी भी भजन क्लबिंग इवेंट में सामूहिक रूप से मंत्र पढ़ते और भजन की धुनों पर नाचते गाते युवाओं को देखना एक अलग ही अनुभव है, जो देता है इस बात का पूरा भरोसा कि हमारे यूथ और जेनजीज के हाथों में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की गौरवशाली परंपराएं पूरी तरह से सुरक्षित है।